नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम जिस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं वो हमारा पार्ट क्लियर चल रहा है पहले से ही। और आज इसका जो आखिरी लेक्चर है वह है क्या है कि क्लास जो 12th का है नीट और चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग का वॉल्यूम 10 लेकर आ रहे हैं। पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को या फिर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से जाकर इस वीडियो का जो लिंक है उसको आप ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर लगा दिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की। तो इसमें हमें क्या देखना है, चलिए तो आज हम देखेंगे एपियोइड्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? एपियोइड्स। क्या होता है एपियोइड्स? एपियोइड जो कोई भी ड्रग जैसे अफीम के पौधे से प्राप्त जो भी ड्रग्स अफीम के पौधे से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम एपियोइड्स। उसे क्या कहते हैं? एपियोइड्स कहते हैं। उसे एपियोइड्स कहते हैं। चमत्कार। ठीक है, उसे एपियोइड्स कहते हैं। और जो ड्रग्स अफीम से प्राप्त होती हैं उनके नाम हैं, मतलब वो पौधा का नाम क्या होता है? पेपेवर सेमनीफेरम से वो प्राप्त होते हैं अफीम। ठीक है, अब आ जाता है इसमें ये दर्द निवारक भी होते हैं, ये निद्राकारी भी होती हैं, दर्द में भी प्रयोग की जाती हैं और निद्रा लाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है मार्फिन। क्या है? देखो मार्किन एक जो है वो मार्फिन एक क्या बोलेंगे इसे? मार्फिन एक प्राकृतिक ड्रग्स एपियोइड्स है। प्राकृतिक एपियोइड्स होता है ये। यह अफीम का सक्रिय पदार्थ से हेरोइन के सामान्य रूप से बोलचाल में जैसे इसमें कहते हैं वही होता है। ठीक है, हेरोइन रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मार्फिन होता है। आप इसको रखिए। ये हेरोइन जो है सफ़ेद गंधहीन होता है, स्वाद में कड़वा रवेदार यौगिक होता है जो नाक सांस द्वारा इसे इंजेक्ट किया जाता है शरीर में। वो अलग बात है, हमें नहीं देखनी है। हमें अब यहाँ पर देखना है क्या? अब हमें देखना है इसमें कि जो कैनाबिनाइड्स है, कैनाबिनाइड्स प्राकृतिक कैनाबिनाइड्स भांग के पौधे जैसे कैनाबिस सैटाइवा के पुष्पक्रमों से प्राप्त किए जाते हैं। भांग, हशीश, चरस और गांजा ये सभी क्या होती हैं? कैनाबिनाइड्स होती हैं। ठीक है, ये भारत में भांग के पौधों की पत्तियां व नर व मादा प्रारूह के चरस मादा पुष्पों की पत्तियों के जो शुद्ध रेजिन से गांधा शुष्क चने जो इस अभी ये पुष्पक्रम से प्राप्त हो रहे हैं वो हमें नहीं देखना है, इसको सिर्फ ओरली देख चलना है, इसे इम्पोर्टेंट नहीं होता। अब आता है कोनेन। क्या होता है? कोकेन, सॉरी कोकेन होता है। तो कोका एल्कोहल या कोकेन कोकाओं के पौधे जैसे इरिथ्रोजाइलॉन कोका से प्राप्त किया जाता है। यह दक्षिण अमेरिका का पौधा होता है। कोकेन रक्त वाहिनियों में संकुचित करता है। ये कोकेन मस्तिष्क पर भी ये प्रभाव डालता है। वो तो कोई सा ड्रग्स हो, मस्तिष्क और वृक्क इन पर तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। ठीक है, अब आ जाता है क्रेक और कोक, इसको सब मिलाकर ये उद्दीपक के रूप में कार्य करते हैं। वो सब हम देखेंगे, इनका आपको पढ़ के रखना है, एक बार में ही याद हो जाएंगी, ये गारंटी है मेरी। धतूरा, ये धतूरा तो आप जानते ही हैं इसको, धतूरे को। ठीक है, तो धतूरा का हैगा, ये धतूरे में क्या हैगा कि जो धतूरा जो हैगा इसमें स्ट्रेमोनियम नामक ड्रग्स पाई जाती है जो धतूरा मेटल या धतूरा इनोफिक्सिया द्वारा अन्य प्रजातियों से ये प्राप्त होता है। ये आयुर्वेद में इसकी औषधियों के रूप में भी ये बहुत प्रयोग होता है। अब आता है बेलाडोना। बेलाडोना क्या होता है? देखो एट्रोपा बेलाडोना पौधों को सत्व में बेलाडोना कहा जाता है। ये टेंडेली नाइस शेड में ये पा जाती हैं। ठीक है, इसको औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इनको हम ओरल, हाँ इसको देखना है थोड़ा। अब जो यूफोरबिया है, यूफोरबिया का उपयोग यहाँ होता है। यूफोरिया पूर्ण रूपेण जो कुशलता की अनुभूति की अवस्था यूफोरबिया कहलाती है। वास्तव में जो यूफोरबिया की स्थिति है वो व्यक्तिगत सफलता से उत्पन्न होती है। कुछ ड्रग्स भी यूफोरबिया की स्थिति का असहमत जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये सब दीर्घकालीन प्रयोग में जैसे कोकेन है, ये सब क्या होती हैं? वो यूफोरबिया होती हैं। मतलब कुछ मानसिक रोग जैसे मस्तिष्क की चोट, मस्तिष्क ट्यूमर,
डेमेशिया आदि में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, यूफोरबिया का। ये सब वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, उससे इलाज में प्रयोग किए जाते हैं। अब आ जाता है डोपामीन। डोपामीन तंत्रिका शीर्षों में मुख्य होने वाले जैसे न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मस्तिष्क व कुछ और अन्य होते हैं, उनमें जो डोपामीन शरीर की जो गतियाँ नियंत्रित हेतु आवश्यक किया जाता है, हृदय की धड़कन, कार्य कुशलता, इन सभी रक्तचाप, इनको सबको नियंत्रित करने में इनका प्रयोग किया जाता है यदि कोई गड़बड़ी आ गई है तब। ठीक है, अब आते हैं उद्दीपक क्या होते हैं। देखो, ड्रग्स जो तंत्रिका न्यूट्रोमीटर या नार एड्रेनलिन स्त्राव को जो होते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देती हैं, वह ऐसी होती हैं जैसे कि कैफीन हो गया, पैमोलिन हो गया, एम्फीटामिन हो गया, ये सभी इसके प्रयोग में किए जाते हैं। विभ्रमकारी, जो बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं वो विभ्रमकारी होते हैं। ऐसे ड्रग्स जो भ्रमक की स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं, उद्दीपक की अनुपस्थिति में उद्दीपक अनुभूति विभ्रमकारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आवाज़ों का सुनाई देना, चेहरों का दिखाई देना, ये सब क्या होते हैं, भ्रम होते हैं। अब आता है विभ्रम। मति भ्रम या जो होता है वो इसी के कारण होता है, भिन्न होता है, जो से एल्यूजन की उद्दीपक तो होना ही है, इसमें वो सब आ जाती हैं। अब जो एल्काइड्स होते हैं वो पेड़ पौधों के जो प्राप्त ऐसे पदार्थ जो जिसमें नाइट्रोजन आवश्यक होता है, एल्कोहल होता है, वे होते हैं, जैसे मार्की, निकोटीन, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाती हैं सामक। क्या होती हैं सामक। सामक के बारे में देखेंगे तो ड्रग्स का एक समूह जिसका प्रयोग सामक प्रभावी या निद्राकारी के रूप में किया जाता है। इसे निद्राकारी मतलब जो नींद या तन्हाई जो होती है, तनावहारी, ये तन्हाई मतलब तनावहारी का ये कार्य करता है। उस स्थिति में इसको चिकित्सक द्वारा उसके परामर्श द्वारा दिया जाता है कि कितना किस समय इसको लेना है। ठीक है, अब आता है तंबाकू। ये तंबाकू जो है वो पौधों में जो निकोटियाना टोबेकम किस उसके पत्तियों तंबाकू कहलाती हैं, उसी से इसको प्राप्त किया जाता है। इसमें निकोटीन होता है, ये सब जानते हैं आप। अब हमको देखना है ये, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ क्या आएगा, जो है क्या वो किशोरों में जो ड्रग्स या एल्कोहल के प्रभाव के जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, जिज्ञासा, जिज्ञासा होती है, नए प्रयोग करने की इच्छा, जोखिम उठाने की उत्तेजना, ये सभी जो कारण होते हैं एक बार पढ़ के रख लीजिए, पूरे याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। अब ये हम इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सरल चीज़ें हैं, ये आपको याद हो जाएंगे। ड्रग्स व एल्कोहल को जो लाभकारी है, लाभकारी पदार्थ के रूप में देखने की जो गलत फहमी है वो बच्चे और जो रोल मॉडल होते हैं या आप पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उसमें वो इसमें करते हैं, कुछ भी सिगरेट पीते हैं, उसको देखकर इसमें जिज्ञासा जो है वो बच्चों में पैदा हो जाती है, इसलिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, अब आते हैं ड्रग्स व एल्कोहल का प्रयोग जो जिज्ञासा बस होना, लेकिन बाद में किशोरों को ये पलायन मतलब ये इसका उसका क्या होता है, उसकी लत लग जाती है। ठीक है, अब आता है शैक्षण क्षेत्र में परीक्षाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन का दबाव किशोरों की दिग्भ्रमित उन्हें ड्रग्स या एल्कोहल के प्रयोग में भी उसको ग्रस्त कर सकता है। युवा को धूम्रपान व ड्रग्स या एल्कोहल के कुल का समझना, प्रगति, ये सब उसके लिए दोस्त साथियों दबाव या उनका जो उकसाना भी किशोरों को बुरी लत की ओर घसीटता है ना। सही जो सहयोग, सहारा व मार्गदर्शन देने में असक्षम पारिवारिक ढांचा भी किशोरों को ड्रग्स की ओर धकेलता है। और मानसिक व नैतिक बल की कमी, अज्ञानता भी इसकी जो मुख्य कारण होती हैं जिस कारण से किशोरों में ड्रग्स लेने की आदत आ जाती है। ठीक है, अब आता है क्या है ये व्यसन। व्यसन होता क्या है, देखिए, तंबाकू, अल्कोहल व अन्य ड्रग्स की जो आदत बन जाती हैं, क्या होते हैं, तंबाकू, एल्कोहल व अन्य ड्रग्स में आदत बन जाती है कि अंतर्निहित क्षमता, उनकी आदत को बनाने की जो अंतर्निहित जो क्षमता होती है व्यक्तियों में एल्कोहल व अन्य किसी ड्रग्स के लिए विकसित निर्भरता ही उसकी जो होती है अक्सर या मांग या फिर याचना की अवस्था, व्यसन मतलब उस पर ग्रस्त ही हो जाना, उसको लेना आपकी मजबूरी बन जाए, तब उसे क्या कहते हैं, व्यसन कहते हैं। ठीक है, इसके लगातार प्रयोग से जो उपस्थित इस ड्रग्स को जो सुग्राहियाँ होती हैं वो सहन क्षमता बढ़ती जाती है और परिणाम स्वरूप ये सुग्राही ड्रग्स केवल बड़े स्तर पर ये अनुक्रिया प्रदर्शित करती हैं, जिसके प्रयोग की जाने वाली जो ड्रग्स की मात्रा है, ठीक है, तो ये सब इसके लिए हो जाते हैं। अब इसमें देखना, इस ड्रग्स का केवल एक बार प्रयोग ही इसका व्यसन बन सकता है। ठीक है, एक बार प्रयोग बाद इसकी लत लग सकती है, ये जंजीरों में जकड़ लेता है। इस टाइप से ड्रग्स एक बार लत लगी तो बाद में ये जंजीरों में जकड़ लेता है। अब हमको देखना है आहरण, संलक्षण,
या फिर विदाउल सिंड्रोम, ये रोग होता है इन ड्रग्सों पर निर्भर रहने के कारण, ये रोग होता है। इस पर निर्भरता के कारण ये रोग होता है। कौन सा रोग होता है? देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि ड्रग्स अल्कोहल का प्रयोग अचानक बंद करने पर उनके प्रयोग की जाने वाली जो मात्रा घटाने पर एक व्यसनी व्यक्ति में विशिष्ट कार्य किए व मनोवैज्ञानिक लक्षण बन जाते उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे शरीर में कंपन, जो दुश्चिंता आदि। अल्कोहल ड्रग्स पर निर्भरता वाले एक व्यसनी व्यक्ति द्वारा इन ड्रग्स का प्रयोग या अचानक बंद कर देने के जो अनुभव किए जाने वाले जो शारीरिक अप्रिय शारीरिक व मानसिक लक्षणों को सामूहिक आहरण संलक्षण कहते हैं। मतलब उनको कपकपी ये सब होती हैं उसमें, दुश्चिंता व कंपन। देख लीजिए, दुश्चिंता होती है उल्टी काला टाइप का, ठीक है, कंपन और नींद ना आना, जी मिचलाना, पसीना आना, थरथराहट यानी कपकपी बोलते हैं इसे, आदि इस रोग के लक्षण होते हैं। इनको छोड़ देने पर ये सभी लक्षण इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पर चलना है, ड्रग्स एल्कोहल की जो सामाजिक दुष्प्रभाव हैं वह क्या है। देखिए, ड्रग्स पर निर्भरता के कारण जो रोगी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन प्राप्त करने के लिए इसे सामाजिक मर्यादाओं या नियमों को ताक देता है, मतलब उनको तोड़ देता है। अपने ड्रग्स की पूर्ति के लिए वह कुछ भी कर सकता है, उसमें बहुत सारे बुरे गुण भी आ जाते हैं इस ड्रग्स के कारण, ठीक है। तो देखो, नशा नैतिक पतन के रूप में परिलक्षित होता है। इसमें जो सामाजिक सामंजस्य की अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। एक व्यसनीय व्यक्ति अपना जो सुचारू ढंग से अपना कार्य नहीं कर पाता है और उसके लिए वो अपने राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान नहीं दे पाता है। बहुत सारी इसमें खामियां हो जाती हैं जो एक व्यक्ति में नहीं होने चाहिए थी, ठीक है। अब हमको देखना है ड्रग्स एल्कोहल को प्रयोग के प्रभाव क्या होते हैं भाई इसके। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो इसके जो दुष्परिणाम होंगे वह क्या होंगे। देखो, ड्रग्स व एल्कोहल के व्यक्ति का तात्कालिक प्रभाव तो कुछ नहीं होता, हालांकि बस दीर्घकालिक प्रभाव भी होते हैं। तात्कालिक प्रभाव इतने नहीं होती हैं तो दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं। देखो, इसमें व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, वह हृदय वाहिका तंत्र जो होता है, या पाचन तंत्र, मूत्रजनन तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र और पेशी तंत्र पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। वह व्यक्ति अनेक शारीरिक रोगों का शिकार बन जाता है। इन सभी के कारण व्यक्ति जो है शारीरिक जो रोग होते हैं उनका शिकार बन जाता है। उसके शारीरिक में अधिक से अधिक जो होते हैं रोग हो जाते हैं, ठीक है। बहुत खतरनाक होते हैं ये। अब आ जाता है कि जो युवाओं में ड्रग्स या अल्कोहल सेवन के जो सामान्य लक्षण होती हैं वो क्या होती हैं। देखो, शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट या फिर बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल व कॉलेज की अनुपस्थिति, ये लक्षण दिखने लगे तो समझ लिए वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी गलत संगत में जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता व अपेक्षित रुचि में कमी या लापरवाही, आहरण के लक्षण, एकाकीपन, हर समय अकेले रहने की इच्छा, अवसाद का थकान, आक्रामक या विद्रोही स्वभाव, शौक, जो शौक होता है, शौक में रुचि का समाप्त हो जाना, कोई भी शौक हो सकती है उसमें रुचि का समाप्त हो जाना, सोने व खाने पीने की आदतों में बदलाव, भूख ना लगना, उतार चढ़ाव, ये सभी जो हैं इसके लक्षण होते हैं। अल्कोहल सेवन के जो दीर्घकालिक प्रभाव होती हैं, लॉन्ग टाइम जो इसके इफेक्ट होती हैं वह क्या होते हैं। देखो, किशोर अवस्थाओं में अल्कोहल को लेना प्रारंभ कर देने पे वयस्क अवस्थाओं तक बहुत अधिक जो पीने की आदत बन जाती है, कोई भी चीज़ हो उसे खाने पीने की आदत बन जाती है। तो अल्कोहल व ड्रग्स दीर्घकालिक प्रयोग लिवर सिरोसिस नामक एक रोग होता है, लिवर सिरोसिस, उस रोग को ये कर देता है, जानलेवा रोग होता है ये, ठीक है। अब एल्कोहल आमाशय अब अल्सर आदियों के अल्सर यानी होते हैं पेट के छाले, उनके लिए भी ये वृद्धि करता है, पेट में छाले को भी बनाता है ये। तो एल्कोहल जो दृष्टि को प्रभावित करता है, एल्कोहल सेवन के बाद धुंधला व अस्पष्ट दिखाई देने लगता है। अल्कोहल निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। देखो, अब क्या आएगा, व्यक्तियों में जो दूरी, गति आदि संबंध निर्णय लेने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है अल्कोहल के कारण। अब अल्कोहल समन्वय को प्रभावित करता है, अल्कोहल से समन्वय प्रभावित हो जाता है और वे आँख, सिर, शरीर, हाथ पैरों का जो यथोचित समन्वय नहीं कर पाते हैं। अब अल्कोहल प्रक्रिया जो है प्रतिक्रिया समय बढ़ा देती है। देखो, अल्कोहल के कारण अचानक होने वाले जो परिवर्तन, जैसे कि किसी अन्य वाहन का सामना आ जाना के प्रति अनुक्रिय प्रदर्शन की जो अधिक समय लगता है, मतलब क्या करना चाहिए उस स्थिति में, उसको बढ़ा देता है, ठीक है, उसको कम कर देता है, मतलब वो उसमें टक्कर होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। अब आते हैं अल्कोहल व्यवहार पर प्रभाव डालता है। जो अल्कोहल है वो व्यवहार पर भी प्रभाव डालता है। देखो, अल्कोहल सेवन के बाद चालक असावधानी या असंयमी जोखिम उठाने के वाला हो जाता है, मतलब वो जोखिम
हर वक्त जोखिमों से जूझता रहता है, ये उसका है ज़्यादा। अब आता है खिलाड़ियों द्वारा जिसके दुष्प्रयोग किए जाने वाले ड्रग्स कौन से हैं, जो खिलाड़ियों द्वारा इनका दुष्प्रयोग किया जा रहा है। देखो नारकोटिक दर्द निवारक, नारकोटिक दर्द निवारक जो हैं वो अफीम जैसे जो प्राप्त होने वाले जो हैं संश्लेषित ड्रग्स, जैसे पैथिडीन, मार्फिन आदि, ये दर्द निवारण के साथ यूफोर्बिया उत्पन्न करते हैं। इनके कारण भी मनोवैज्ञानिक निर्भरता विकसित हो जाती है, ठीक है। इनका भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है खिलाड़ियों के द्वारा। अब आता है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स भी होते हैं, एनाबॉलिक स्टीरॉइड, इनका भी प्रयोग जो है खिलाड़ियों द्वारा किया जा रहा है। एनाबॉलिक जिसका जो टेस्टोस्टेरोन की तरह उपापचयी प्रभाव होता है, अर्थात ये प्रोटीन का जो निर्माणकारी प्रभाव होता है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स कहलाती हैं। अपनी जो शक्ति या स्टेमिना बढ़ाने के लिए खिलाड़ी इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं इसका, अपनी शक्ति अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। अब आता है मूत्राली या फिर डायूरेटिक्स होता है। देखो यह ड्रग्स जो हैगा वो शरीर के पानी की अधिक क्षमता को अधिक मूत्र में उत्सर्जन कर देता है, ठीक है। जैसे जो थायराइड्स, ये सभी इन रोगों को भी ये करने में सहायक होता है, ठीक है। अब इन सभी को हम देखना है। अब हमको देखेंगे आगे का जो हैगा वो ये हैगा कि जो हार्मोनल, कौन सा हार्मोन, हार्मोन देखो खिलाड़ी द्वारा दो प्रकार के हार्मोन दुष्प्रयोग किए जा रहे हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड तथा वृद्धि हार्मोन्स। वृद्धि हार्मोन्स का दुष्प्रयोग पेशियों की वृद्धि के लिए इसमें किया जाता है, यानी मोटापा लाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आ जाता है जो उद्दीपक होती हैं, इस प्रकार के जो ड्रग्स या फिर दुष्प्रयोग थकान करने वाले जो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो उद्दीपक होते हैं, ठीक है। अब इसमें आता है बीटा ब्लॉकर भी होती हैं, जो तीरबाजी या शूटिंग में जो सीना या हाथ इसका कांपना उसके एक साथ बनाने के लिए इन सभी का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। अब क्या आता है, नीचे दिए गए उपाय किशोरों में ड्रग्स जो कुप्रयोग हैं उनको रोकथाम या नियंत्रण में महत्वपूर्ण जो कहेगा कार्य करते हैं। वो कौन से हैं देखिए, साथी संगतियों के अनुचित दबाव की अवहेलना करें। यदि आपका साथी है वो किसी प्रकार का दबाव डाल रहा है आपको ड्रग्स के लिए, तो उसकी अवहेलना करें। देखिए इसका बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि गलत काम के लिए वो सीधे ना कहे, उसको हाँ कोई पॉइंट ही ना रहे, ठीक है। अब बच्चों का अनुचित दबाव ना डालें। देखो प्रत्येक बच्चे को अपनी पसंद नापसंद उसका विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, उसका सम्मान करें और किसी और उसकी तुलना ना करें, मतलब किसी और से उसकी तुलना ना करें, बल्कि बच्चे की खूबियों को प्रोत्साहित करें, उसकी किसी से तुलना ना करें, ये इसका महत्वपूर्ण होता है। अब आता है शिक्षा व परामर्श। देखो बच्चों के जीवन में समस्या और चुनौतियों का सामना करना सिखाएं, उसे डरना और पलायन करना नहीं सिखाएं, ठीक है। ये सब इसके होते हैं। अब इसमें जो एक और है वो हैगा इसका माता पिता और जो समीक्षकों के से जो साथ लेना, उनकी सलाह लेना या उनकी सहायता लेना, इसका भी इस पर इफेक्ट होता ही होता है। अब कैसे होता है इसका इफेक्ट, वो देखिए आप। इसमें क्या आएगा, देखो माता पिता व समीक्षकों को इसमें क्या आएगा, शिक्षक बच्चों की समस्या के समाधान के लिए उनके माता पिता व साथी संगियों की मदद लें, ताकि उनका जो मार्गदर्शन किया जा सके, ठीक है। अब खतरे के संकेत का नज़र, यानी जागरूकता व सतर्क माता पिता शिक्षक बच्चों को ड्रग्स के प्रयोग से पहचान में हमेशा उसके कार्य कर सकते हैं। अब आ जाता है इसमें जो व्यावसायिक या फिर चिकित्सीय सहायता लेना, ये सभी जो कारण हैं इनके द्वारा हम ड्रग्स से बच सकते हैं, या फिर अपने बच्चों को ड्रग्स से बचा सकते हैं, ये सब उसके लिए होते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। अब कल मिलेंगे चैप्टर 9 पर। थैंक यू, धन्यवाद।